एंड दोस्तों, मैं सुदामनी। आज हम करेंगे चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 1934 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट टाइम बनी, जिसमें एम एन रॉय थे। वो फर्स्ट इंडियन थे जिसको बोला जाता है पाइनियर ऑफ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। और वो कौन थे? एडवोकेट थे रेडिकल डेमोक्रेटिज्म के। ठीक है, 1935 में क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद उनने फ्रेम किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ लोग मेंबर मिलके बने तो उनने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारे इंडिया का। अब क्या हुआ? 1935 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करने लगी और 1938 में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 1938 में आईएनसी के बने। अब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन क्या बना? फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें फ्रेम किए गए हमने आउटसाइड, मतलब कोई का इंटरफेरेंस नहीं होगा बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, बेस किस चीज़ पे था? एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? 18 ईयर्स के अबव। ठीक है, अब हमारा क्या दिया है उसमें? डिमांड क्या थी हमारी? इसमें यह था कि हम प्रिंसिपल करेंगे, प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, एक ऑगस्ट ऑफर आया था 1940 में ऑगस्ट ऑफर आया। उसी के 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए। ठीक है, वो कैबिनेट के मेंबर थे। अब क्या हुआ? कैबिनेट मिशन इंडिया आया गया, उसमें ड्राफ्ट प्रपोजल था। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अब जब कैबिनेट मिशन आया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। और ये वही कैबिनेट मिशन है जो पहले एक बार रिजेक्ट हो चुका था। ठीक है, क्योंकि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए था, लेकिन लास्ट में तो वही हुआ, हम लोगों को पता ही है। अब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मूव लेस और सेटिस्फाइड, मतलब सेटिस्फाइड ज़्यादा या कम था? किसके? सेटिस्फाइड मुस्लिम्स के। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में कैबिनेट मिशन के थ्रू, तो टोटल कितने थे? 389 थे। 296 ब्रिटिश इंडिया के लोग थे, 93 कौन थे? प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, वही उसमें वही बातें दी हुई, कुछ फैक्ट्स दिए। 296 में से 290 हर प्रोविंस में से प्रिंसली स्टेट हुआ, अलॉट किया गया, मतलब प्रमोशंस के लिए सीट्स अलॉट की गई। एक सीट पे मतलब 1 मिलियन पीपल में एक इंसान रहेगा, उसमें से सिलेक्ट होगा। फिर क्या दिया? जो सीट्स थी वो ब्रिटिश प्रोविंस के लिए थी, कम्युनिटी के लिए थी, मुस्लिम, सिख, जनरल। ठीक है, सबको दिया गया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वही बात, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी को अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे, कम्युनिटी को। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, प्रोविंशियल फॉर्म में था। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था, जो वोट था जिसको हम एक जन को सिंगल था, उसके एक वोट को ट्रांसफरेबल भी था वो। ठीक है, फिर रिस्पॉन्सिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट, मतलब रिस्पॉन्सिबल थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो नॉमिनेट किए गए थे प्रिंसली स्टेट्स के हेड के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्टली इलेक्टेड थी, मतलब डायरेक्ट इलेक्ट करे थे, पार्टली नॉमिनेटेड थी, जिनके नाम दिए गए थे वो नॉमिनेटेड थी। ठीक है, जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो रहे थे। प्रोविंशियल असेंबली में जो इलेक्शंस हुए वो लिमिटेड फ्रेंचाइजी के लिए था। ठीक है, उसमें कुछ लिमिट्स दी गई थी, उसके हिसाब से था। इलेक्शन कितने पे हुआ? 296 सीट्स के लिए हुआ ब्रिटिश प्रोविंस में। अब जुलाई और अगस्त के बीच में क्या हुआ? 1946 के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को सीट्स मिली 208। मुस्लिम लीग को कितनी सीट्स मिली? 73। अब जो स्मॉल ग्रुप्स थे, मतलब छोटे छोटे इंडिपेंडेंस ग्रुप थे, आ जाते छोटे छोटे, उनको मिली 15 सीट्स। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे 93 एंड नॉट फिल्ड। ठीक है, फिर जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनने क्या किया? स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रिंसली स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उनसे अलग ही थे, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उनको तो वैसे भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी पीपल ऑफ इंडिया में कि हम इलेक्ट करेंगे कि इनको बनना है, कि इनको बनना है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। इनका बेस क्या था? एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? वही 18 ईयर से अबव वाला जो सिस्टम अभी भी चलता है हमारे वोटिंग के लिए, हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था? सेक्शंस थे, उसमें कौन था? हिंदूज थे, मुस्लिम, सिख, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, ST SC वुमेन, इन सब का ध्यान दिया गया। अब सब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, मतलब हर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी इस टाइम पे, लेकिन 2 लोगों को छोड़ के। पहला महात्मा गांधी, दूसरा MA जिन्ना। ठीक है, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग स्टार्ट हुई तो पहला क्या हुआ? पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर को 1946 में।
ठीक है। मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट कर दिया मीटिंग को, ठीक है, वो लोग इस मीटिंग में नहीं है, उन्होंने इसको बॉयकॉट किया, इंसिस्ट किया, उनने बोला कि हमें तो हमारा सेपरेट स्टेट चाहिए जिसको पाकिस्तान बोलते हैं। अब क्या हुआ, जब अटेंड हुआ तो फिर 211 मेंबर्स ने अटेंड किया इसको। कितने मेंबर्स के द्वारा अटेंड हुआ? ओनली 211। मुस्लिम लीग तो पहले ही बॉयकॉट कर चुकी थी। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, जो ओल्डेस्ट मेंबर थे उस टाइम पे, जो ओल्ड थे, सबसे एल्डर थे, उनको टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए बना दिया गया प्रेसिडेंट, ठीक है, असेंबली का। अब जब उनको प्रेसिडेंट बना दिया, हम उस टाइम पे क्या कर रहे थे? फ्रेंच प्रैक्टिस फॉलो कर रहे थे। अब 11 दिसंबर 1940, इस क्रोनोलॉजी को समझिए। अब क्या हुआ, 1946 11 दिसंबर में क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद को बना दिया फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। एस.सी. मुखर्जी क्या बने थे? वाइस प्रेसिडेंट। एंड बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने थे। अब एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था जो आपने सुना होगा, तो वो किसके द्वारा था? जे.एल. नेहरू के द्वारा। फिर 13 दिसंबर 1946 को क्या फंडामेंटल्स थी, क्या फिलॉसफीज थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स के लिए, क्या चल रहा था? पहला, डिसॉल्व द प्रोक्लेम इंडिया, जो हमारे इंडिया को डिसॉल्व करना है, इंडिपेंडेंट बनाए। इंडिपेंडेंट कैसे? किसी के अंदर नहीं राज, खुद का सोवरेन रहे, तो किसी से कोई पावर लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और क्या बोला इसमें? ड्रॉ करेंगे फ्यूचर गवर्नेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम आगे का पहले से ही सोच लेंगे, उस हिसाब से हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है आगे के लिए। जो टेम्पररी थे, जो ब्रिटिश इंडिया थे और टेरिटरी थी, नॉ फॉर्म उसको इंडियन स्टेट्स बना दिया। जो पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा जो इंडिया का पार्ट था लेकिन आउटसाइड इंडिया था, उसको भी लेगा स्टेट एज वेल अदर टेरिटरी, जो इंडिपेंडेंट थी एंड सोवरेन इंडिया, इस सबको अंडर ऑल के रखा गया। अब क्या बोला है? जो टेम्पररी प्रेजेंट बाउंड्रीज है, मतलब जो बाउंड्रीज हुआ प्रेजेंट टुडे, वो क्या थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लॉ ऑफ कमीशन क्या था? स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस यूनिट। ऑटोनॉमस क्या होता है? इंडिपेंडेंट यूनिट बना दिया गया। उसमें क्या हुआ? रेसिडुअरी थे। और क्या किया? एग्जामाइन ऑल पावर्स, पूरे पावर्स और फंक्शन, सब कुछ किसके पास है? कि गवर्नमेंट। एंड फिर क्या किया? प्रोविज़न फॉर गवर्नमेंट, मतलब अपन ने क्या किया कि हम डिवाइड करेंगे फ्रॉम दी पीपल, और मतलब जो भी अपन को पावर चाहिए वो किससे डेराइव होगी? पीपल से, लोगों से। लोग जब हमें वोट देंगे तब गवर्नमेंट बनेगी, जो सिस्टम अभी चलता है। पूरी पावर किससे मिलती है? फ्रॉम पीपल। जो स्कीम थी, मतलब ये गारंटेड क्या सिक्योर कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? क्या कोशिश की कि पीपल को क्या मिले? जस्टिस मिले। दूसरा, सोशल जस्टिस। जस्टिस क्या होता है? किसी ने कोई गलत किया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सोशल जस्टिस क्या होता है? लड़के लड़की सबको एक सा पे, सबको सैलरी मिले। पहले तो स्लेव सिस्टम था। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? यही पे से रिलेटेड। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल करियर में भी इक्वल रहे, जस्टिस हो सबके साथ। इक्वलिटी स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब इक्वल स्टेटस अपॉर्चुनिटी, सबको एक सा रहे। बिफोर द लॉ, मतलब अगर मैं लड़की हूँ और कोई लड़का है, दोनों अगर अच्छा कर रहे हैं तो जिसको मतलब जो डिजर्व करता है उसको मिले ना। तो ऐसा नहीं कि अगर लड़के को ज़्यादा दे दिया गया, कि मतलब इक्वालिटी आएगी दोनों के बीच में, ठीक है। अब क्या हुआ? इन्हें एक्शंस लिए गए लॉ के लिए, पब्लिक मोरालिटी के लिए। एडिक्वेट सेफगार्ड, सेफगार्ड किया गया किस चीज़ के लिए? माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखा गया, जो बैकवर्ड क्लास है, जो नीचे तबके के लोग हैं, ठीक है, जो डीमोरलाइज क्लास है। फिर क्या बोला? जो ट्राइबल पीपल है, बैकवर्ड क्लास, इन सब का ध्यान दिया रखा, ठीक है। अब क्या हुआ? इंटीग्रिटी एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें क्या किया? सोवरेन, मतलब इसमें क्या है? हमें राइट्स मिलेगा, ठीक है। जैसे हमें राइट्स मिलेगा लैंड का, ज़मीन, सी, एयर, सब चीज़ के मिलेगा राइट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग राइट्स मिले हमें? लॉ के अकॉर्डिंग, जस्टिस के, सिविलाइज्ड नेशन, ठीक है। हमारा जो नेशन सिविलाइज्ड हो गया था। अब एशियन लॉ से क्या? राइटफुल ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस, हम प्रमोट करेंगे, मतलब क्या करेंगे? पीस से रहे, अच्छे से रहो, शांति से रहे, इसको प्रमोट करेंगे। वेलफेयर के लिए, दूसरों की भलाई, जो गरीब है, जो अभी भी चलता है 1 रुपये में गेहूँ, 2 रुपये में चावल, इस टाइप का जो सिस्टम है, ये जो अभी भी चल रहा है इस टाइप का, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्या रिजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया, कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। चेंजेस क्या है? चेंजेस बाय जो इंडिपेंडेंस एक्ट थे उससे क्या चेंजेस है? पहला, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से वो रिस्पॉन्सिबल थे, वो अलग हो गए, उन्होंने अपने मन से डिसाइड किया। जो रिप्रेजेंटेटिव थे 6 स्टेट्स के, माउंट बैटन प्लान आया,